हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टी.वाई. बीकॉम का सेमेस्टर 6 का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है अबाउट टर्म्स ऑफ ट्रेड। अभी तक मैंने आप लोगों को रिकार्डियन थियोरी और हेक्सचर-ऑर्लन थियोरी दोनों का लेक्चर हमारा हो गया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इस मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड आखिर होता क्या है? देखो, ये जो पूरा आपका मॉड्यूल है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। ठीक है, अभी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमने क्या सीखा था, एक बेसिक, कि जब दो कंट्री एक साथ में एक दूसरे के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है। ठीक है, रिकार्डियन थियोरी में मेजरली हमने बार्टर एक्सचेंज के बारे में सीखा था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या सिर्फ बार्टर एक्सचेंज इनफ है? नहीं। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये कैसे होता है? ये प्राइस देख के होता है ना, ये क्वांटिटी देख के होता है, इनकम देख के होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड करने के लिए क्या टर्म्स है ना, ट्रेड करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसको हम टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या रूल्स रहेंगे? तो टर्म्स ये रहता है कि ये जो ट्रेड है इसमें हमें ये पता लगाना होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आखिर में रेशियो क्या है। समझ में आ रहा है? वापस बताती हूँ। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, जब देखो ऑब्वियस ही बात है, जब हम एक कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसी कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन रूल या अकॉर्डिंग टू हेक्सचर-ऑर्लन थियोरी देयर आर टू कंट्रीज, है ना, और दो कंट्रीज़ के बीच में ही क्या हो रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम एक कंट्री से एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उसी कंट्री से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो होता है ना, उसको हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का एक बेसिक मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड है। ये देखो, इन अ सिंपल मैनर, यहाँ से देखो, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड of a nation are defined as the ratio of price, जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रेशियो होता है जिसको हम प्राइस रेशियो बोलते हैं, तो प्राइस रेशियो से हम मेजर करते हैं। अभी क्यों मेजर करते हैं? ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी कंट्री ट्रेडिंग में फेवरेबल है या नहीं है, नॉट फेवरेबल। ओके, ये चेक करने के लिए। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हम फेवरेबल है या नहीं है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये इस तरीके से मालूम पड़ेगा कि अगर हम एक्सपोर्ट का प्राइस, जैसे अगर मैं समझो प्राइस रेशियो बोल रही हूँ, ठीक है, तो एक्सपोर्ट का प्राइस हमारे इंपोर्ट के प्राइस से ज़्यादा है, मतलब हम क्या बोलेंगे, हमारा ट्रेड क्या है, दूसरे कंट्री के साथ फेवरेबल है। ठीक है, तो ये फेवरेबल और नॉट फेवरेबल चेक करने के लिए ही टर्म्स ऑफ ट्रेड के कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। किसको चेक करने के लिए? कि क्या हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो हमारे कंट्री के लिए फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? इट्स अ रेशियो ऑफ प्राइजेस। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो प्राइजेस होते हैं उसके रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब हम कंपेयर करते हैं तो फॉर्मूला में हमेशा, जैसे ये आप देख सकते हो, PX मतलब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, और PM मतलब प्राइस ऑफ इंपोर्ट। समझा? PX का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, और PM मतलब प्राइस ऑफ इंपोर्ट। और जब हमें अच्छे से प्रॉपर आंसर चाहिए रहता है तो इसी फॉर्मूला में हमें इंटू 100 करना होता है। इसी फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है, इंटू 100। ठीक है, अब समझो फॉर एग्जांपल हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करके आंसर फाइंड किया, तो अगर आपका आंसर 100 से ज़्यादा आ रहा है, आपका जो आंसर आया वो अगर 100 से ज़्यादा आया,
मतलब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, फेवरेबल है। मतलब आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, वो एकदम बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 से कम आ गया, आपका जो वैल्यू अगर आएगा वो 100 से कम आ गया, मतलब आप नॉट फेवरेबल पोजीशन पे हो। तो आपको अपने टर्म्स को क्या करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। समझ में आया? तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है रूल्स। हम जो रूल्स फॉलो करते हैं ट्रेडिंग के लिए, और जैसे कि एक अजम्पशन इसमें फिक्स रहेगा कि देयर आर 2 कंट्रीज़ 2 कमोडिटीज़। तो जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी कंट्री से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम फिर कंपेयर करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ इंपोर्ट, इन दोनों के रेशियो को हम कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे लिए क्या ये ट्रेडिंग फेवरेबल है या नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आखिर होता क्या है। तो ये बेसिक मतलब होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी, ठीक है, टू द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। ये एस नहीं है यहाँ पे, इंपोर्ट कमोडिटी क्या है, ये रेशियो ऑफ प्राइस देखा जाता है ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। और ये इसका फॉर्मूला होता है, टी का मतलब होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। और फेवरेबल करने के लिए हम लोग इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है 95, प्राइस ऑफ इंपोर्ट है 100, हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इंटू 100। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है 95, प्राइस ऑफ इंपोर्ट है 100, और इसी को ही 100 से हमेशा क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो अभी अपना आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 95 आ रहा है, मतलब ये 100 से कम है। 100 से कम है मतलब वी आर नॉट इन अ फेवरेबल पोजीशन। इसका मतलब क्या हो पता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट का प्राइस है ना, वो इंपोर्ट के प्राइस से कम है, मतलब अपने लिए महंगा है चीज़ें। हम जो इंपोर्ट करें मतलब ख़रीदने का जो प्राइस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेचने का प्राइस। तब तो फेवरेबल कैसे हुआ, हमें ज़्यादा भरना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हमें जो मिलेगा, ठीक है। ये एक बेसिक मतलब होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ गया होगा कि व्हाट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी टू अ प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अभी एक पैराग्राफ दिया है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अबव 100 इज फेवरेबल टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना। अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल आ गया, मतलब 100 से अबव आ गया, मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए क्या हो गया, फेवरेबल। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट का प्राइस है ना, वो इंपोर्ट के प्राइस से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट का प्राइस इंपोर्ट के प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। मतलब अपन जो बेचेंगे अपने को प्रॉफिट होगा, अपने को सरप्लस होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्या लिखा है, अगर लेस देन 100 है तो अनफेवरेबल है टू एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट का प्राइस इंपोर्ट के प्राइस से कम है। आप चाहिए तो यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख सकते हैं, फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट का प्राइस है वो इंपोर्ट के प्राइस से ज़्यादा है, और अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट का प्राइस है वो इंपोर्ट के प्राइस से कम है, ठीक है। तो जैसे अभी ऊपर का एग्जाम्पल हमने देखा था, हमारा आंसर 95 आ रहा है। 95 आ रहा है मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अनफेवरेबल, क्योंकि अब इसमें जो इंपोर्ट का प्राइस है वो एक्सपोर्ट के प्राइस से ज़्यादा है, मतलब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स को खरीदना, जब हम दूसरे कंट्री से गुड्स खरीदते तो अभी हमें पे उनको ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ कि कितना क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। सो अब आपका इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट आंसर जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है,
टर्म्स ऑफ ट्रेड के मेथड्स। क्या सीखने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में? इसमें दो ही आंसर आपको पढ़ना है, एक टर्म्स ऑफ ट्रेड के मेथड्स और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये दो आंसर ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर पे आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है। मेथड्स क्या होते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड के? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब टर्म्स ऑफ ट्रेड के मेथड्स हैं। क्या क्या नाम है देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड का? ये है बेस्ड ऑन प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इसके क्या क्या मेथड्स है देखो, दो मेथड से आपको पढ़ना है, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक एक करके इन सब का मतलब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस में तीन आता है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। वापस से क्या क्या आएगा इसके अंदर? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और लास्ट क्या है? इनकम बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये तीनों आपको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस में। ये किस में पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। और ये जो दोनों है ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये आपको पूरा आंसर 15 मार्क के लिए आ सकता है। ये आपको अलग से 5-5 मार्क के शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। अलग से आपको नेट बार्टर या इनकम ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम एक एक करके ये सारे डिफरेंट मेथड्स को समझते हैं, ठीक है। आते हैं सबसे पहले मेथड पे। जो सबसे पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम और क्या बोलते हैं, है ना। सो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम बोलते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। याद रखना, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? टीसी। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे टीसी, ओके। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब सेम, टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब रेशियो निकालना। क्या चीज़ का रेशियो निकालना? सेम, प्राइस रेशियोज। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जिसमें हम प्राइस रेशियो ही ले रहे हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। ये तो क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस है, लेकिन जो प्राइस रेशियो ले रहे हैं वो आपको लेना कैसे है, मतलब आपको कैसे कंसिडर करना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको मैथ्स पे जा रही हूँ। मैथ्स में आपको एक चैप्टर होता है जो आपने शायद 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, दैट इज़ इंडेक्स नंबर, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको वो इंडेक्स नंबर पे लेके जा रही हूँ। इंडेक्स नंबर में हम लोग हमेशा 2 साल लेते हैं। एक होता है आपका करंट ईयर और एक होता है बेस ईयर। करंट ईयर मतलब जो अभी साल चल रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2024, तो ये अपना करंट ईयर हो गया। बेस ईयर का मतलब होता है कि जिस साल से हमें इस करंट ईयर को क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 2015-16 से कंपेयर करते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से। बेस ईयर का मतलब लास्ट ईयर नहीं होता है। बेस ईयर का मतलब होता है कि जिस साल से हमें करंट ईयर को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो हम नेट बार्टर में क्या करते हैं? ये दोनों ईयर का रेशियोज का इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स मतलब कंपैरिजन किया जाता है। तो मतलब अभी इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे? तो देखो इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो बेसिक मैंने आपको प्राइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था? PX। पहले मैं आपको एकदम बेसिक फॉर्मूला पे आ रही हूँ कि बेसिक फॉर्मूला क्या था? PX अपॉन PM। ये बेसिक फॉर्मूला था, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। लेकिन नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो ये एक्सपोर्ट है ना, ये करंट ईयर और बेस ईयर में डिवाइड हो जाएगा। करंट ईयर और बेस ईयर, ठीक है। करंट ईयर को मैं लिखूंगी PX1, ये देख सकते हो आप। करंट ईयर को क्या लिखूंगी? PX1, ठीक है। और बेस ईयर को लिखूंगी PX0, ठीक है।
तो ये मैंने प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को करंट और बेस ईयर में डिवाइड कर दिया। फिर पूरा अपॉन करके वापस से इंपोर्ट को भी सेम हमें वैसे ही लिखना है, ठीक है। प्राइस ऑफ इंपोर्ट करंट ईयर का और प्राइस ऑफ इंपोर्ट बेस ईयर का, ठीक है। और इसको इनटू क्या करने का 100। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Px1 अपॉन Px0 डिवाइड का साइन, फिर वापस से Pm1 अपॉन Pm0। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका, ये देखो, द न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी मेजर्ड बाय ऑब्टेनिंग अ रेशियो ऑफ न्यू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू द न्यू इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स एज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। और यहाँ पे देखो सबके आपके फुल फॉर्म दिए हुए हैं। टीसी को लिखा है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, पी मतलब प्राइस इंडेक्स, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, 1 आ गया है मतलब करंट ईयर, 0 आ गया है मतलब बेस ईयर, और बेस ईयर इंडेक्स इज 100। ठीक है, इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के करंट ईयर को अपन ने डिवाइड कर दिया, Px1 अपॉन Pm1 इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो मतलब हमने इसमें प्राइस रेशियो ही लिया है, बस करंट ईयर और बेस ईयर इसमें ऐड ऑन हो गया। ओके, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? हम लोग इसमें प्राइस रेशियो देख रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने 2020 को बेस ईयर लिया है, ओके, एंड एक्सप्रेसिंग द प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर दैट ईयर एज 100 एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2021 चेंज टू 125 एंड 150 रिस्पेक्टिवली, द टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड बी। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट का कितना है? ये प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स मतलब Px1, ये Px1 है, कितना है Px1? 125, और इंपोर्ट का कितना है प्राइस इंडेक्स? 150। तो दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 83.33। मतलब अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 से कम है। 100 से कम है मतलब अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट का जो प्राइस है करंट ईयर में वो एक्सपोर्ट के प्राइस से क्या है? ज़्यादा है। करंट ईयर हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जितना हमें मिलना चाहिए उसके कंपैरिजन में हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सो ये होता है आपका नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें हम प्राइस रेशियोज ही लेते हैं। अभी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा रहेगा कि मैम ये कैसे आया Px1 और Pm1। तो इसमें ना जो ये बेस ईयर होते हैं ना उसको 100 अज्यूम कर लिया है। ये आपको जो ये दिख रहा है X0 और Pm0, इसको 100 अज्यूम कर लिया है। मतलब इसको ना ऐसे लिखा है कि Px1 अपॉन 100, Px0 सॉरी Pm1, जस्ट अ सेकेंड, Pm1 अपॉन 100। मतलब जो बेस ईयर था ना उसको 100 ले लिया तो ये कट हो गया। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बना Px1 अपॉन Pm1 इंटू 100। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट करंट ईयर का और बेस ईयर को हमने एज 100 ले लिया, ऐसे अज्यूम कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट टाइप्स ऑफ टर्म जिसको हम बोलते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन इस टर्म्स ऑफ ट्रेड में ना कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस का मतलब होता है कुछ तो इसमें प्रॉब्लम थे। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या थे कि हमने ना इसमें सिर्फ प्राइस पे फोकस किया था कि प्राइस रेशियो क्या है, क्वालिटी को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया था कि कैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्वालिटी तो हमने देखी ही नहीं, हमने सिर्फ प्राइस देख के हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जज कर रहे हैं कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन करने में इंडेक्स नंबर, मतलब यही करंट ईयर और बेस ईयर का जो कंस्ट्रक्शन है
उसमें प्रॉब्लम हो रहा था कि हमें बेस ईयर किसको लेना चाहिए, बिकॉज रैंडमली हम कोई भी साल को बेस ईयर नहीं ले सकते। आपको बेस ईयर के लिए काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन से ईयर से हम ये साल को क्या करें, कंपेयर करें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। हम इसमें नॉन मर्केंटाइल आइटम्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। व्हाट इज़ नॉन मर्केंटाइल आइटम्स? नॉन मर्केंटाइल मतलब सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। खाली हम लोगों ने गुड्स को यहाँ पे किया है कंसिडर, मतलब कितना गुड्स हम क्या प्राइस पे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या प्राइस पे गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? हमने इसमें सर्विसेज तो लिया ही नहीं है, सर्विसेज को पूरी तरीके से नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ने अवॉइड कर दिया है। देर आर नो सर्विसेज। नॉन मर्केंटाइल आइटम्स मतलब सर्विसेज की इधर बात हो रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने इसमें सिर्फ प्राइस पे फोकस किया है रादर देन इनकम। हमने सिर्फ ये देखा है कि क्या प्राइस पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमें इनकम पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से हमारी इनकम रहेगी उसी हिसाब से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनकम ज़्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे, देखो एक्सपोर्ट का प्राइस ज़्यादा है तो हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो हम इंपोर्ट क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो इंपोर्ट फैक्टर को लेकिन इसमें लिया ही नहीं है, और साथ में हमने प्रोडक्टिविटी भी इसमें निगलेक्ट कर दिया है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आप जो रॉ मटेरियल हो गया या आप जो फैक्टर यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको अवॉइड कर दिया है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एफिशिएंसी, काम करने की कैपेसिटी। उस चीज़ को भी नहीं बोला है कि चलो ठीक है एक्सपोर्ट का प्राइस ज़्यादा चल रहा है, चलो एक्सपोर्ट का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन क्या आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि आप इतना प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, उसके बारे में तो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया है। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में काफ़ी लिमिटेशंस थे, तो लिमिटेशंस को थोड़ा सा उसके लूप होल्स को कवर करने के लिए दूसरा मेथड आया जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट बार्टर में जो लिमिटेशंस थे वो लिमिटेशंस को थोड़ा सा कवर करने के लिए दूसरा टर्म्स ऑफ ट्रेड आया जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये किसने निकाला था ग्रॉस बार्टर? तो इनके नाम याद रखना, टॉसिग ने, ठीक है। क्या लिखा है देखो, द लिमिटेशंस, ये आपको ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यूज में आ सकता है। द लिमिटेशंस ऑफ कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड लेड इकोनॉमिस्ट स्पेशली टॉसिग टू डेवलप अ न्यू मेजर। फिर टॉसिग को लगा कि चलो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करने का नया तरीका निकालते। तो नया तरीका कुछ नहीं, बस प्राइस की जगह पे हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी ले लिया। फॉर्मूला पूरा सेम है, बस प्राइस की जगह पे हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी ले लिया। क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, सॉरी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या करना है, देखो प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ पे अभी आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा रहेगा कि हमने जब प्राइस रेशियो लिया था तो ऊपर एक्सपोर्ट लिया था, नीचे इंपोर्ट लिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा एक्सपोर्ट का प्राइस इंपोर्ट के प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल, बराबर। लेकिन क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो और कम क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हो तो इसमें तो आपका नुकसान है ना। आप ज़्यादा क्वांटिटी दे रहे हो और कम क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो इसमें आपका क्या हो गया, थोड़ा सा नुकसान है, वो फेवरेबल नहीं है। इसके लिए जब हम क्वांटिटी देखते हैं तो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिखा है, QM1 अपॉन QM0, मतलब यहाँ पे हमने क्वांटिटी रेशियो लिया है ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। बेस ईयर, ये जो 0 है ये बेस ईयर है तो इसको 100 समझ लेने का। तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, QM1 अपॉन QX1 इंटू 100। मतलब इसमें आपको इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट करना है, समझ में आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये मिस्टेक है, यहाँ पे X1 आना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो Q का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्राइस रेशो नहीं ले रहे हैं, इसमें हम क्वांटिटी देख के पता लगा रहे हैं कि क्या फेवरेबल है या नहीं है। इसमें भी सेम 100 से ज़्यादा आया मतलब हम इंपोर्ट की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हम लोग क्वांटिटी, हाँ मैं प्राइस की बात नहीं कर रही, यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इस थियोरी में भी थोड़े से आप देख सकते हो कुछ लिमिटेशंस है। ये देखो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। पहले तो इसमें भी इन्होंने क्या किया है, इट एक्सप्रेसेस द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ प्राइस। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी और प्रैक्टिकल पर्पस में आप जब देखोगे ना तो प्राइस देखा जाता है। नॉर्मली जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हम प्राइस को देखते हैं कि एक्सपोर्ट करने के टाइम पे ये एक्सपोर्ट का प्राइस कितना है और इंपोर्ट करने के टाइम पे इंपोर्ट का प्राइस कितना है। बट टॉसिक ने यहाँ पे प्राइस को लिया ही नहीं है। उसने क्या बोला है कि हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें देखो क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और कितना क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पहला लिमिटेशन तो यहाँ पे ही हो गया कि प्राइस को तो हमने लिया ही नहीं, हमने सिर्फ क्या लिया, क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हमने ये फैक्टर्स लिए, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड लिया, तो इसमें साथ में यूनिलैटरल पेमेंट को भी इंक्लूड कर दिया। व्हाट इज़ यूनिलैटरल पेमेंट? फ्री, जिसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दूसरे कंट्री में कुछ डोनेशन दे दिया है ना, ऐसे ही सब्सिडी दे दिया या ऐसे ही कुछ फ्री स्कॉलरशिप दे दिया, लेकिन हमें रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है। तो अगर यूनिलैटरल पेमेंट इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें वैसे भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तीसरा लिमिटेशन इसमें यह है कि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन करता है चेंजेस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड रेदर देन चेंजेस इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइजेस। ये जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये प्राइस रेशो के बारे में तो बता ही नहीं रहा है, ये तो हमें इतना बता रहा है कि कितना क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कितना क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर्स इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, दैट इज इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव। इसमें भी क्वालिटी को क्या कर दिया है, इग्नोर। क्या क्वालिटी इंपोर्ट कर रहे एक्सपोर्ट कर रहे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और ये अ फेवरेबल ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड नीड नॉट नेसेसरीली इंडिकेट हायर वेलफेयर एज वेलफेयर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। अगर समझो आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल आ रहा है, फेवरेबल मतलब हम ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट करना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कंट्री के लिए अच्छा है। कितने बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कंट्री की भलाई नहीं हो रही है उससे। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, भलाई होना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल आ रहा है तो भलाई हो रही है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी कुछ लिमिटेशंस थे। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अभी तक हमने नेट बार्टर कर लिया, ग्रॉस बार्टर कर लिया। अब आते हैं तीसरा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस, जिसको हम बोलते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको हम लिखते हैं TY करके, बिकॉज इकोनॉमिक्स में इनकम को हम Y लिखते हैं। तो जब हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखते हैं ना बच्चों, तो इसमें हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों ले रहे हैं, है ना, प्राइस और क्वांटिटी दोनों ले रहे हैं। समझ में आया? तो मतलब इसमें प्राइस रेशियो आ रहा है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, लेकिन क्वांटिटी हम सिर्फ किसका देख रहे हैं, एक्सपोर्ट का, कि कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो प्राइस रेशियो है वो तो आपको नॉर्मली लिखना है। व्हाट इज़ प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है इसको हम बोलते हैं TC, दिस इज़ योर TC, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इसमें नहीं देखा जाता है, हम इसमें फिर ये देखते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है, ठीक है। सो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का आप मीनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, टोटल इनकम अर्नड बाय अ कंट्री थ्रू इट्स एक्सपोर्ट
is more or equally important as the price of export. A decline in price would increase the demand for export if the demand is elastic. A higher price with a weak demand does not benefit the exporting country. Therefore, it is important to know both price and quantity. कितने बार क्या होता है ना, आपका एक्सपोर्ट का प्राइस अगर समझो बहुत ज़्यादा है, अगर एक्सपोर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं करता है, क्योंकि दूसरी कंट्री के लिए आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना एक्सपेंसिव हो जाता है. तो ज़्यादा प्राइस है लेकिन डिमांड वीक है, तो उस टाइम पे भी आपका एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है. इसके लिए इसमें ये बोला जाता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के टाइम पे प्राइस के साथ आप क्वांटिटी भी देखो कि कितना क्वांटिटी आप साथ में एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना फेवरेबल है या कितना नॉट फेवरेबल है. समझ में आ रहा है? ठीक है. इसके लिए हम लोग ने इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों लिया है. हालांकि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होते ही हैं. ठीक है. सो क्या लिमिटेशंस है इसमें देखो, इसमें भी सेम कि हमने प्रिसाइजली गेन और लॉस को हम मेजर नहीं करते. ठीक है. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मे बी ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइजेस. सेकेंड, इसमें ये लिमिटेशन आ सकता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों हो रहा है, मे बी प्राइस कम हो गया, सस्ता प्राइस होने के वजह से हम दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. लेकिन फिर ये तो सही बात नहीं है ना, अपन फिर गेन में नहीं है, अपन फिर लॉस में है. ठीक है. नेक्स्ट, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड टेक्स इनटू अकाउंट द इंपोर्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट रिसीट्स ओनली. इसमें हम लोग कितना क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है. हम कितना क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इतना बताया है, और दोनों का प्राइस रेशियो बताया है. तो किसको निगलेक्ट किया है? फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स. मतलब हम दूसरे कंट्री से कितना रिसीट कर रहे हैं उसके बारे में तो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड फेल्स टू कंसिडर. इन लोगों ने भी वेलफेयर एस्पेक्ट को नहीं लिया है. वेलफेयर का मतलब होता है जब भी हम ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के वजह से देश को क्या भलाई हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर. लेकिन ये सब टर्म्स ऑफ ट्रेड में इन लोगों ने देश की भलाई के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है कि जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमें कुछ भलाई हो रही है या नहीं हो रही है. समझ में आ रहा है? सो ये है अपना फर्स्ट टाइप जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस. ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस में आपको क्या करना है, ये 3 कॉन्सेप्ट समझना है. नेट बार्टर जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी बार्टर, दूसरा आता है ग्रॉस बार्टर, और तीसरा आता है आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है. अब इसी के अंदर दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी में आपको 2 ही चीज़ सीखना है, सिंगल फैक्टोरल एंड डबल फैक्टोरल. सिंगल फैक्टोरल, डबल फैक्टोरल. इसमें बस हम क्या करते हैं ना, जो भी आपका प्राइस रेशियो है, जब भी मैं अभी प्राइस रेशियो बोल रही हूँ मतलब प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ठीक है. इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्टिविटी से. किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्रोडक्टिविटी से. प्रोडक्टिविटी को लेटर दिया है Z. एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी को हम चेक करते हैं साथ में. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अपनी कैपेसिटी, अपनी एफिशिएंसी, कि कितने कम टाइम में आप प्रोडक्ट को बना के बेच सकते हो. समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, सिंगल फैक्टोरल में प्रोडक्टिविटी भी चेक करते हैं लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट की चेक करते हैं, इंपोर्ट की इसमें चेक नहीं किया जाता है. लेकिन डबल फैक्टोरल जो दूसरा इसमें मेथड है बच्चों, ये डबल फैक्टोरल है, इसमें हम दोनों की प्रोडक्टिविटी भी लेते हैं. मतलब प्राइस इंडेक्स तो अपन ले ही रहे हैं, ये देखिए हम लोग इसमें प्राइस इंडेक्स तो ले ही रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, साथ में हम दोनों के प्रोडक्टिविटी भी लेते हैं. मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट, दोनों मल्टीप्लाई होता है इनटू 100. ये ऐसे किया जाता है. तो ये होता है सिंगल फैक्टोरल. फैक्टोरल का मतलब होता है हमारी प्रोडक्टिविटी,
हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं या जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम पे अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेसिटी, अपन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो उससे भी देखा जाता है कि हम कितने टर्म्स ऑफ ट्रेड में फेवरेबल पे है। ठीक है, सो ये हो गया आपका चैप्टर 3 का पहला आंसर, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आंसर आ सकता है। ठीक है, एक बार फटाफट हम गो थ्रू कर लेते हैं। क्या सीखा? टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जिसमें हम रेशियो निकालते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्राइस रेशियो क्या है। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस में आप 3 टाइप सीखते हो, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। और प्रोडक्टिविटी में 2 सीखते हो, सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल। इन सब के फॉर्मूलाज हैं, इन सब के कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, आपको इसको पढ़ना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्क के लिए। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको पसंद आया तो मेरे लेक्चर को आप लाइक कर सकते हैं। सो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।